ट्रंप को अपनी मात्र 20 दिन में हुई इतनी बड़ी बेइज्जती का अंदेशा नहीं था। ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला जीतने के बाद से उन्हें ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन का हक मिलेगा और ग्रीनलैंड उनको भेंट में मिल जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड के नाम पर यूरोप ने एका कर लिया और ईरान के नाम पर पूरे मिडिल ईस्ट ने एका कर लिया। ट्रंप को पीछे हटना पड़ा और ट्रंप जब पीछे हटे तो पूरे वर्ल्ड को लगा कि बेटा इनके बोर्ड ऑफ पीस को भी फेल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगेंगे। आप सोचकर देखिए, ट्रंप के जो सुपर फैन टाइप के देश हैं वही बोर्ड के मतलब ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जाकर शामिल हुए। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस पूरी तरह से बायकॉट कर दिया गया लोगों के द्वारा। भारत ने इसमें शामिल होने से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शामिल होने ही नहीं गया। मतलब एक तो होता है कि इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया जाए कि नहीं आएंगे, जाओ तुम्हारे कार्यक्रम में, और एक होता है कि इनविटेशन आया था, गए नहीं हम। भारत ने जैसे शादी का कार्ड आने के बाद उस शादी में कई बार लोग नहीं जा पाते, किसी समारोह में शामिल नहीं हो पाते, बिल्कुल वैसा हमने बोर्ड ऑफ पीस के साथ कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की दावोस के अंदर बैठक बैठती है। दावोस के अंदर जो अभी बैठक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चल रही थी, उसी के साइडलाइन में ट्रंप आते हैं, 20 राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और बुलाकर के इसका सीधा सीधा उद्घाटन कर देते हैं। और बोर्ड ऑफ पीस में कौन से देश शामिल होते हैं, भारत शामिल क्यों नहीं हुआ, ये सारे प्रश्न अब मैं आपको एक एक करके जवाब देने जा रहा हूं। और इनसे बड़ा प्रश्न जिसका जवाब हम देने जा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। तो असल मायने में बोर्ड ऑफ पीस ना केवल ट्रंप का फेलियर रहा, अपितु पाकिस्तान की भी मजाक बनने का बड़ा कारण बना। दुनिया का कोई पावरफुल देश उसमें शामिल नहीं हुआ, तो क्या ट्रंप अपने बोर्ड ऑफ पीस को चला पाएंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनकर निकला है। इन सारी बातों का गहन विश्लेषण करेंगे, सारे तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस के अंदर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में लगभग 400 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स पहुंचे, 6 G7 कंट्रीज के मेंबर पहुंचे, 67 यहां पर स्टेट हेड्स और उनके स्टेट गवर्नमेंट के हेड्स पहुंचे, 3000 से ज्यादा यहां पर लीडर्स पहुंचे थे। उनमें गाजा को लेकर भी इन्होंने प्रॉपर तरीके का ऐसा ही प्लान, मास्टर प्लान रिलीज कर दिया। उनका कहना है कि गाजा के साथ जो भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है, हम इस पूरे रास्ते पर, इस जगह पर टूरिज्म स्पॉट विकसित करेंगे। मतलब यहां पर टूरिस्ट साइट होंगी, बढ़िया से लोग घूमने आएंगे। आप पूछेंगे आज कुछ नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो इजराइल है ना, उसने इस गाजा के चारों तरफ के पानी को ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी इनके साथ जुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए गाजा से निकलने के लिए लोगों को समुद्र का रास्ता उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते को इजरायली फोर्सेस ने ब्लॉक किया हुआ है, समुद्र पूरी तरह से रोक रखा है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो इस पूरे रास्ते को खोल देंगे। भाई उनसे, उनके सामने तो इजराइल भी नहीं बोल पाएगा, और इस पूरे की पूरे बॉर्डर को ये डेवलप करेंगे टूरिस्ट स्पॉट की तरह। और क्या करेंगे, इस पूरे शहर के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, कारखाने होंगे, और इसे पूरी तरह से शहर में बदलने का प्लान होगा। नया राफा कुछ इस तरह से दिखेगा। राफा कहां है? यह पूरा गाजा है। गाजा के अंदर दक्षिण में एक राफा नामक जगह है। राफा अगर आपको याद हो तो यह चर्चा में रहा था जब गाजा के ऊपर बम गोले गिराए जा रहे थे। उस समय से गाजा के लोग इस राफा नामक जगह के बॉर्डर से क्रॉस करके मिस्र में भागते थे। तो इस जगह से ही सबसे पहले विकास कार्य शुरू होगा। यानी कि इस इजिप्ट के बॉर्डर पर लगा हुआ यह वाला जो क्षेत्र है, जिसे दक्षिणी गाजा कहा जा सकता है, यहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण, जिनकी तस्वीरें कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट की गई हैं, जिसमें लगभग 100 के यानी कि 1 लाख से अधिक परमानेंट घर बनाए जाएंगे, जिसमें 180 कल्चरल, रिलीजियस और वोकेशनल सेंटर होंगे, 200 से अधिक एजुकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे, 75 से अधिक मेडिकल फैसिलिटी केवल राफा के अंदर बना दी जाएंगी। मतलब आप सोचकर देखिए कि जो नया गाजा है, जो कोस्ट से आप जब उसे देखेंगे तो वो इतना खूबसूरत दिखेगा। ट्रंप ने उसका प्लान जारी कर दिया है। बकायदा ट्रांसपोर्टेशन हब यहां पर बनाए जाएंगे, एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर विकसित किए जाएंगे, और ऐसा करके 10 साल के अंदर अंदर गाजा की जीडीपी $10 बिलियन से ऊपर ले जाने का प्लान किया गया है। हर गाजा के व्यक्ति की कमाई आने वाले साल में $13,000 से अधिक होगी, यह प्रोजेक्शन दिया गया है। 5 लाख से अधिक नए जॉब क्रिएट होंगे, 1.5 बिलियन से ज्यादा यहां इन्वेस्टमेंट आएगा, 25 बिलियन का यहां पर रिलायबल यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। इस तरह का प्लान यहां पर दे दिया गया है। अब पूछेंगे कि सर यहां की रक्षा कौन करेगा? इसके लिए बकायदा डीमिलिटराइजेशन प्रिंसिपल बनाया गया है। उस प्रिंसिपल के तहत जो यहां पर एजेंसी बनाई गई थी, एनसीएजी, वो एजेंसी के तहत यहां पर फोर्सेस विकसित की जाएंगी।
फोर्स के लिए भी इन्होंने बहुत तगड़ा कार्यक्रम रखा है। कहा है कि हमास के जो आतंकी हथियार छोड़ेंगे, उनकी प्रॉपर जांच के साथ और उनकी पूरी काउंसलिंग के साथ उन्हें एनसीएजी अपने अंडर में सेना में रखेगी या पुलिस में रखेगी। उनकी जो नई पुलिस बना रहे हैं वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में काम करेगी। जब यहां पर सब कुछ सही हो जाएगा तो इसे पूरी तरह से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। हमास के आतंकी अगर हथियार छोड़ते हैं तो उन्हें रिकंसिलिएशन दिया जाएगा, उन्हें सांत्वना के नाम पर हो सकता है घर रोजगार जैसी सुविधाएं दे दी जाएं, और अगर वो सेना में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें वो भी मौका दे दिया जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें इजराइल बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अमेरिका ने बिल्कुल पलट करके इसे एक नए शहर की तरह विकसित करने का प्लान दे दिया। विचारणीय तथ्य यह है कि अमेरिका इस गाजा नामक जगह को अपनी पावर से अपने लिए विकास का एक क्षेत्र बनाकर आ गया। ये तमाम प्रकार के प्रदर्शनों में इस तरह का मैप निकलकर आता है। इस मैप में राफा के पास सबसे पहले यहां पर एक सिटी का विकास, और यहां पर एक ट्राई पॉइंट बनाया जाएगा, ट्राइलेटरल पॉइंट, जिसमें इजिप्ट, गाजा और इजराइल ये तीनों की तीनों लोगों की आवाजाही सुनिश्चित कर सकेंगे। यहीं पर ही एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है ताकि इजराइल कभी अंदर घुसने के बारे में ना सोचे। सोचिए, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका ने पूरा गाजा की सफाई करवाई, आज उस गाजा में जब पूरी तरह से उसे लगता है कि अब रिकंस्ट्रक्शन का स्पेस बचा है, सब तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है, तो इसे हटाओ, नया शहर बनाओ। और उसको बनाने में अमेरिका ने, जैसे कई बार आप फिल्मों में नहीं देखते, अपनी हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कई बार अपराधियों के थ्रू बहुत सारे पैसे वाले लोग कई सारी झुग्गी झोंपड़ियों को साफ करवा देते हैं, फिर वहां पर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने इजराइल से शायद गाजा की सफाई करवाई और यहां पर अब वो पूरी तरह से नया शहर बसाने की प्लानिंग कर रहा है। नए शहर में कल्पना देखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी आप बहुत ही आधुनिक शहर में आ गए हों। इस प्रकार की इन्होंने स्टेज जारी कर दी। आप में से बहुत सारे साथी इस बारे में सवाल पूछेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब इस तरह का स्थिति बन रहा है तो इसमें बुराई क्या है? गाजा का नया अवसर, नया दिन बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, इसमें बुराई क्या है? कोई भी बुराई दूर दूर तक नहीं है। बुराई सिर्फ इतनी सी है कि गाजा के लोगों का है। गाजा गया कहां? अगर आपको इस जगह पर इतना ही मौका दिख रहा है, फिर तो हर देश जो कोस्ट पर है, आप आइए, उसको नया बनाइए और चले जाइए। फिर तो आप श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही कर लीजिए, फिर तो मालदीव, मॉरिशस, लक्षद्वीप, सबके साथ यही कर लीजिए, अंडमान के साथ ये कर लीजिए। अमेरिका अगर यही सब सोच करके काम कर रहा है, तब तो उसके लिए यही थोड़ी दुनिया का हर शहर बसाने के लिए जगह हो जाएगी। यहां सारा की सारा जो खेला खेला गया, जो धोखा हुआ, वो गाजा के मुसलमानों के साथ हुआ, जिसके लिए मुस्लिम देश कभी एक सुर में सुर गाकर कहते थे कि तुम्हारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। आज उस गाजा की कंप्लीट सफाई होगी। दूसरी कंपनियां आकर, दूसरे शहर के लोग आकर के, दूसरी दुनिया की ताकतें आकर यहां बस जाएंगी। अरे बसावट से ही तो दिक्कत थी। कभी इजराइल भी तो ऐसे ही फिलिस्तीन के अंदर आया था। आज गाजा पूरी तरह से अमेरिका ले गया और उसमें अपने साथ 20 ऐसे पपेट्स को भी साथ ले आया जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश जो कभी फिलिस्तीनियों के लिए संघर्ष कर रहा था, आज उसकी मजाक इस बात पर बन रही है कि उसका कोई स्टैंड ही नहीं बचा। आज पाकिस्तान के लोग गाजा के नाम पर कुछ कह ही नहीं पाएंगे कि गाजा में हमारे लोग गए कहां। यहां पर पूरी तरह से माइग्रेंट्स को बसा दिया जाएगा, पूरी तरह से अमेरिकी और विदेशी लोग आकर यहां बसने लगेंगे और यहां पर पूरी तरह इजराइल की तरह माहौल बना दिया जाएगा। जिस इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, जिसके लिए इनको लगता था कि गाजा हमारी फिलिस्तीन की पहचान है, पाकिस्तानी और इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हुआ करते थे उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि नहीं, गाजा में यहूदियों ने सफाई कर दी है, वो नहीं होनी चाहिए। उससे भी बड़ी सफाई का प्लान वो लेकर आता है और उसमें पाकिस्तान जैसे देश, सऊदी जैसे देश उनके साथ होकर खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ा क्या मजाक बनेगा। खैर, कुशनर से जब पूछा गया कि भाई साहब कोई प्लान बी है क्या? बोले कोई प्लान नहीं है, सिंपल प्लान है, यही काम करने वाले हैं। बोले हमास के साथ क्या होगा? बोले देखिए, अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो जिन क्षेत्रों में हमास रहेगा उनमें विकास नहीं होगा। मतलब इन लोगों ने उसे केवल और केवल एक प्रॉपर्टी के रूप में देखा है, एक बड़ी कॉलोनी के रूप में देखा है। राफा वाला सेंटर सबसे साफ है, अभी वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले वहीं पर बेच खाएंगे। और ये जो लोग, इतने सारे देशों को पकड़ा गया है, असल में अमेरिका इन सब से $1-1 बिलियन ले लेगा और इन्हें भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने की वहां पर कहेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि पूरे गाजा को बसाने में $70 बिलियन का खर्चा आएगा। ऐसे में अभी 20 ही ग्राहक मिलकर आए हैं, तो 20 बिलियन तो ले लेगा। पाकिस्तानियों की मजाक ही इस बात पर बन रही है कि यार ये मतलब कैसे कर पाएंगे ये, जो कि जीते ही पाकिस्तान के, अमेरिका के नाम पर। खैर, फिलहाल के लिए इन्होंने गाजा के अंदर ये सारे खेले कर दिए हैं। अब सवाल बनता है कि क्या नेतन्याहू को ये सब पसंद आएगा? जवाब है नहीं। आंसर है, प्रश्न बनता है क्यों? क्योंकि असल में जिस गाजा में ये राफा नामक जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस जगह पर ही
क्योंकि मैं गया हूं उस बॉर्डर पर, मैंने आपको वहां से रिपोर्ट्स भी दी हैं और आपको बताया भी है। बिल्कुल उस बॉर्डर तक इजराइल ने अपनी आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मचान और मोर्चे बनाए हुए हैं, जहां से वो गाजा में देखते हैं। अब गाजा अगर 100 मंजिल की ऊपर बिल्डिंग पर बैठा कोई आदमी है, वो वहां से उठ करके इजराइल देख रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे अरे सर ऐसे थोड़ी होता है हमारे इंडिया में, ऐसे। इंडिया बहुत बड़ा देश है, मतलब इजराइल और गाजा, ये मतलब आप ऐसे समझिए कि राजस्थान में कई गाजा बन जाए, मतलब ऐसे समझ कर चलिएगा, ठीक है। मतलब इतने छोटू सी जगह है वो, है ना। तो ऐसे में अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर बैठा है और उसको सब पता है कि इजराइल में वहां पर वो है, वो वहां से भी पत्थर और मोर्टार और दागे लगे ना, तो इजराइल को बहुत नुकसान हो। तो इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि राफा में हाई राइज बिल्डिंग्स बने जहां से इजराइल पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि इजराइल ने पूरी बॉर्डर पर फोर्सेस बिठाई हुई हैं, तो फोर्सेस को वहां से पीछा हटना पड़ेगा। सवाल है तो क्या इजराइल इस चीज के लिए एग्री हो जाएगा? देखिए नहीं होगा, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि अगर वो साथ नहीं हुआ तो और कोई यहां पर, क्योंकि ट्रंप तो सनक में चल रहे हैं, वो यहां पर इजराइल की खिलाफत करते हुए किसी और देश की एंट्री करा देंगे और वहां पर एक बहुत बड़ा मामला फंस जाएगा। तो इजराइल यहां पर इनके इनविटेशन को स्वीकार करके शामिल तो हो गया, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर प्रेजेंट भी हो गया। इनके बोर्ड ऑफ पीस में जो प्रमुख चेहरे हैं, उनके साथ जो 20 नए चेहरे जुड़े, उनमें से ये साथ में जुड़कर जरूर आ गया, लेकिन वो यहां पर विकास कार्य नहीं होने देगा। आप पूछेंगे ये आपको कैसे लगता है? लगता यह है कि अब हमास को फिर से वो ये कहकर उकसाएगा कि देखो तुम्हारे हाथ से हथियार छीने जाएंगे, तो हमास अपने हथियार छोड़ेगा नहीं, और जब नहीं छोड़ेगा तो विकास और अशांति एक साथ चल नहीं सकती। तो ऐसे में अगर वहां पर इस तरह का आतंक रहेगा तो वो सारी की सारी डेवलपमेंटल गतिविधियां अटकी रह जाएंगी। आपको फिर से हमास के कुछ हमले हो सकता है सुनने को मिले, क्योंकि इजराइल इसे पसंद नहीं करेगा। मैं आपको पहले ही ये सारी जानकारी दे रहा हूं। कुल मिलाकर इन लोगों ने ये सारा खेला किया। अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, कई ऐसे देशों को बुलाया। इंटरेस्टिंग बात है कि अमेरिका अब तक कहता है कि वो 8 युद्ध रुकवा चुका है। कुल मिलाकर 16 देश भी यहां पर प्रेजेंट वो नहीं हुए जिनके युद्ध रुकवाने की इन्होंने बात की, और तो और लोगों ने मुंह पर ही मना कर दिया कि हम शामिल होने नहीं आ रहे हैं। जो शामिल होने नहीं आए उनमें से जर्मनी का सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा है। जर्मनी ने कहा कि हमारा कानून अलाउ नहीं करता कि हम किसी ऐसे बोर्ड में शामिल हो जो यूएन से इतर हो। भाई साहब इन्होंने साफ कहते हुए इनकार कर दिया। फ्रांस ने आउटराइटली डिनाई कर दिया। जब ये सब लोग मना करने लगे तो भाई साहब ट्रंप को बुरा लगने लगा। तो ट्रंप ने खुद से खुद की इज्जत रखते हुए कनाडा के कार्नी को अपनी तरफ से इनविटेशन रद्द करने का मैसेज किया कि डियर प्राइम मिनिस्टर कार्नी, आपको मैंने इनविटेशन भेजा था लेकिन मैं उसे वापस ले रहा हूं। इंटरेस्टिंग बात है कि आपने इतने सारे देशों को भेजा, वो भी नहीं आए, लेकिन कार्नी को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि मैंने तुम्हें न्योता दिया था, बड़ा मत समझ लेना अपने आप को, मैं अपना न्योता वापस मांग रहा हूं, और न्योता वापस मांग लिया गया। खैर, कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजाक बनवा ली। लोग इनकी खूब मजाक बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अल्टीमेटली वही किया जो रूस चाहता था, या फिर इनके साथ में जो इनके जोकर साथी हैं वो चाहते थे, उनको खुश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया। इनमें सबसे ज्यादा मजाक बना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में तो यह कहा जा रहा था कि ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी सहायता पर जिंदा हैं, तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर के इन्होंने क्या ही उखाड़ लिया। 12 देश तो वो हैं जिन पर अमेरिका ने ट्रेवल बैन लगा रखा है। पाकिस्तानी जब यहां पर पहुंचे तो बाकायदा बड़े ही अच्छे से बताया कि देखो हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहुंच गए हैं, ट्रंप के साथ बैठ करके हमने बोर्ड ऑफ पीस साइन कर लिया है। लेकिन साहब जिस पाकिस्तान के हालात, अब तो मैं क्या ही बोलूं, इन शब्दों को बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, आप देखकर समझ गए होंगे, लेकिन जिस पाकिस्तान के हालात ऐसे हों जो केवल फिकी हुई रोटी पर काम कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली आईएमएफ के लोन से जो अपना बेल आउट बचाया हुआ हो, वो देश आज अमेरिका के साथ आकर खड़ा होने का दिखावा कर रहा है। वही अमेरिका जिसका ओसामा बिन लादेन इसने कभी अपने पास छुपा कर रखा था। वही ट्रंप जो पाकिस्तान को लेकर कहता था कि हमने इन पर इतना पैसा खर्च किया, बदले में हमें क्या मिला। आज वही पाकिस्तान अमेरिका का हाथ थामे खड़ा है। आसिम मुनीर इनकी ट्रॉफी बनकर खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर को देख करके पाकिस्तान को यह विश्वास है कि एक दिन पाकिस्तान ही है जो उसे मिडिल ईस्ट में कभी यूज करने की जगह मिलेगा, क्योंकि यह खरीदा जा सकता है। वो पाकिस्तान जो कभी इजराइल को मान्यता नहीं देता था, आज वो इजराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस में बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग है, आज पाकिस्तान खुद उस बोर्ड में बैठा है जहां इजराइल सर्वाइव कर रहा है, इजराइल एग्जिस्ट करता है। वो उस जगह बैठा है जहां इजराइल का इंटरफेरेंस है, जहां गाजा को मिटाने की कवायद है, पूरे गाजा को खत्म करने की कवायद है, वहां पर पाकिस्तान बैठा है। मेरे साथियों, पाकिस्तान की उसके खुद के देश में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मंत्रियों की ट्रोलिंग हो रही है, लोग उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर बहस और डिबेट चल रही है कि पाकिस्तान ने यह क्या कर दिया। गाजा में इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम पर अमेरिका को खुलेआम गाजा का भविष्य बेचने का यह काम क्या किया। पाकिस्तान सरकार बोली हम अकेले नहीं थे, 8 और मुस्लिम देश थे, उन्होंने भी यही किया। मैं तो बहुत पहले से आपसे कहता आ रहा हूं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के माध्यम से गाजा को क्लीन करवाया है, और उन्होंने बकायदा जब कतर पर गोला फेंकवाया या ईरान पर जब प्रेशर बनाया तो वो इसीलिए था कि वो गाजा को ले सकें।
और यहां पर ये सब के सब इस पपेट के साथ ही बन गए। मुसीबत ये थी कि पाकिस्तानियों को ये बात समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्हें भारत विरोधी शहद चटाया गया कि आप भारत के विरोध में हैं, मस्त रहिए, और पाकिस्तानी खुश रहने लगे। लेकिन पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी, जो कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई है, वो निकल करके आती है और वो कहती है कि हमने बहुत पहले कहा था कि ये गाजा को बेच देंगे ये लोग। हमने बहुत पहले कहा था कि शहबाज शरीफ एक दिन अमेरिका के साथ इसलिए होंगे ताकि कहीं ना कहीं वो हमें, यानी कि इनको इमरान खान को जेल से बाहर ना निकलने के लिए प्रेशराइज करें। कुल मिलाकर के आज इमरान खान के बयान खूब सारे पाकिस्तान में चल रहे हैं। जो बात बोल रहे हैं वो यहां पर होती दिख रही है। लोगों को लगता है कि इमरान खान ने 3 साल पहले ही यह बता दिया था कि पाकिस्तान किस तरह से शहबाज शरीफ के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। अब फिलहाल के लिए पाकिस्तान में इमरान की पार्टी डिमांड यह कर रही है कि पीस बोर्ड के अंदर की सदस्यता पाकिस्तान वापस ले और इनकार करे कि वो इसमें शामिल नहीं हो सकता क्योंकि गाजा को वो नहीं बिकने दे सकता। खैर जो भी है, पाकिस्तान का पाकिस्तान जाने। पाकिस्तान के काफी सारे मीम बन रहे हैं जिसमें से ट्रंप के साथ बैठे हुए शहबाज शरीफ आसिम मुनीर दिखा रहे हैं कि सर देखिए वहां पर आसिम मुनीर बैठा हुआ है, देख लीजिए वो भी आए हैं, ऐसा कहते हुए तस्वीरें यहां पर निकल करके बाहर आती हैं। जब इनसे पूछा गया कि $1 बिलियन कहां से लाओगे, क्योंकि उसमें $1 बिलियन की बात हो रही है, तो बोले आईएमएफ से लेंगे और उन्हीं को वापस पकड़ा देंगे। कुल मिलाकर के पाकिस्तान का एपिसोड बहुत ही मजाक भरा है, इस पर ज्यादा समय देने की अपन को आवश्यकता नहीं है। बड़ा सवाल फिर बचता है, भारत क्यों नहीं गया? रूस जैसे देशों की क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, पुतिन तो बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना है, हो जाएंगे। बस पॉइंट यह है कि हम वहां पर जो पैसा लगाना चाहते हैं ना, जो हमारा पैसा अमेरिका ने ब्लॉक करके रखा है ना, एसेट फ्रीज किए हुए हैं ना, उनमें से निकाल लेना। कुल मिलाकर के ट्रंप को पुतिन ने उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि मेरा पैसा आपके पास रखा है ना सर, वो यूज कर लेना। ना तो वो एसेट फ्रीज हटेंगे, ना ही पुतिन इसमें शामिल होंगे। रही बात भारत की, भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ? भारत को इन्विटेशन था जिसके अपन ने सेशन भी किया था। भारत के शामिल ना होने के कई कारण हैं। भारत ऐसे किसी भी मंच पर जहां पर भारत के ही मित्रों के बीच में फैसला हो रहा हो, भारत मध्यस्थता करने यूएन के अलावा नहीं जाता। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को मित्र माना है और ट्रंप की स्थिति को लेकर भारत पहले ही पीछे हट चुका है, क्योंकि ट्रंप के जो पलटने वाले बयान हैं, उनके बार बार पलटते बयान हैं, दुनिया के देशों में किसी के भी सगा ना रहने की उनकी नीति है, ग्लोबलाइजेशन को आउटराइटली डिनाई करने की उनकी जो पोजीशन है, उससे भारत पूरी तरह से अपने आप को बचा के चल रहा है कि सुनो भाई, तुम्हें जो करना है करो, ना हम मना करेंगे ना हम आएंगे, तुम्हारा इन्विटेशन था, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ अपना साम्य क्रिएट रखा और भारत के पूर्व डिप्लोमेट्स ने भी यही बात बोली कि भारत को नहीं जाना चाहिए इस पोजीशन पर जाकर के। भारत को ऐसे सेटअप पे सेट नहीं बैठना चाहिए जहां पर ट्रंप अपने आप को सबसे ऊपर रखने की बात कर रहे हो। भारत आज तक किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। यूएन के अंदर अगर कोई बात बनती है तो भारत को जाना चाहिए। कुल मिलाकर के ट्रंप का इंटरनेशनल बायकॉट हुआ, आपने होते देखा। आपने पाकिस्तान के बारे में जो ख्याल थे वो दुनिया के आपने सुने। भारत का स्टैंड आपको पसंद आया या नहीं, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।